दोस्तों एक बार फिर से डीए की घोषणा हो गई है आज। और जो आपके बढ़े हैं डीए, उससे तो यही लगता है कि ऊँट के मुंह में जीरा। 2% क्या होता है आप समझ गए होंगे। जिनका बेसिक कम होगा वो तो भूल जाइए कि आपको कुछ बढ़ा होगा। यानी कि जो 1800 बेसिक पे ज्वाइन किए होंगे, 18,000 बेसिक होगा, तो 18 दूनी 36, यानी कि तकरीबन 360 रुपया बढ़ा होगा। इस महंगाई में 300 रुपया तो आदमी टिप दे देता है कहीं खाने, मतलब कि छोटे मोटे रेस्टोरेंट की मैं बात कर रहा हूँ। बड़े रेस्टोरेंट में तो आप 3,000 से नीचे कोई टिप नहीं लेता होगा। ठीक है, तो एक सरकार टिप दी है गरीबों को। ठीक है, अब ये क्या है, तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा, अभी अभी एक अपडेट आई है हिंदुस्तान में, आप सभी जगह देख चुके होंगे। 7वें पे कमीशन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। ऐसा लिख रहा है कि जैसे लगता है कि पता नहीं 10-20 करोड़ रुपया मिलने वाला है केंद्रीय कर्मचारियों को। मैंने अभी समझा ही दिया कितना रुपया मिलने वाला है। दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को, यानी कि आज, जुम्मे की जो नमाज चल रही होगी, जैसे ही आप लोग बाहर आइएगा, बहुत सारे लोग जो मुस्लिम भाई हैं, तो सरकारी उनको खबर ये मिली कि सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते 2% की वृद्धि मंजूरी दी है। इस संशोधन के साथ डीए 53 से 55 हो जाएगा। बता दें कि यह बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के तहत की गई है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग की भी गठन कर दिया है। नए ऐलान आयोग की सिफारिशें जो है वो 26 जनवरी महीने से लागू हो जाएगी। जो नया आयोग है वो 26 से जनवरी महीने से लागू हो जाएगा, ऐसा कह रहा है। वो तो सबको पता है 1 साल बाद लागू होगा। हालाँकि अभी लागू होगा इसी दिन से, लेकिन वो इम्प्लीमेंट जो है वो कब होगा वो अभी भी कम से कम 1.5 से 2 साल लग जाएँगे। चलिए, वो एरियर के रूप में पैसा मिलेगा, वो अलग मैटर है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, देखिएगा जो आपका डीए बन रहा था दिसंबर के डेटा के अनुसार, वो आपके 55.9 बन रहे थे। यानी कि 56 होना चाहिए, राउंड करेंगे तो ऑब्वियस है 99 को राउंड करेंगे तो 1 तो बनेगा ना इधर जाके, लेकिन दिया कितना, 55 ही दिया है। ये थोड़ा-सा नाइंसाफ़ी है, इसलिए मैं धोखा कर रहा हूँ। चूँकि राउंड अगर करते हैं तो 56 तो बन रहा था भाई, 56 तो दे देना चाहिए, लेकिन राउंड नहीं किया है और बेनिफिट सरकार ले लिया है। अगर 1% का बेनिफिट सरकार ले रही है, तो आप समझ सकते हैं कि जो भी है आपका बेसिक सैलरी, उसको 100 से डिवाइड कर दीजिए। यानी कि 18,000 बेसिक सैलरी है, तो 100 से यानी कि 180 रुपया आपके सरकार रख ली। ठीक है, और 1 महीने का नहीं, जब तक ये अगला इम्प्लीमेंट ना हो जाए, यानी कि 6 महीने, तो यानी कि 18, यानी कि 200 एप्रॉक्स मान लेते हैं। 200 इंटू 6 यानी कि 1200-1300 रुपया एक के करीब आदमी का रख लिया। और जो अमीर होंगे उनका तो ज़्यादा ही रखेगा। तो इस तरीके से आप देखिए, ठीक है। और जनवरी का डेटा भी आया, जनवरी के डेटा के अनुसार 56.39 पहुँच गया है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, तो यहाँ पे देखिएगा जनवरी का जो डेटा है वो 143.2 महंगाई जो हो रहा है, और उसके बाद यानी कि सीपीआई इंडेक्स हो रहा है, और 143.7 जो था दिसंबर का डेटा था। तो 143.7 के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिएगा, 143.7 के अकॉर्डिंग जो आपका महंगाई भत्ता बन रहा था 55.99 बन रहा था। और अभी-अभी सरकार ने घोषणा कर दी है कि अब आपको कितना मिलेगा, जो आपका 53 मिल रहा था, 53 की जगह +2 और बढ़ेगा, यानी कि जो जनवरी से आपका 2% का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि अब आपका जब नेक्स्ट सैलरी मार्च का आएगा, अभी तो फरवरी का ही मिला होगा, मार्च का जब नेक्स्ट सैलरी आएगा तो उसमें आपका 2% बढ़ के आएगा। और जो आपका जनवरी फरवरी, ठीक है, जनवरी फरवरी का आपको 2 महीने का एरियर, यानी कि 4% का आपको एरियर मिल जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।